बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गज़ाला इन द किचन में खुशामदीद। आज की मेरी रेसिपी हरी प्याज कीमा, जो बहुत ही लजीज और मज़ेदार मेरे अपने अंदाज में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम स्क्रीन पर आ रहा होगा। आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन का कीमा, हरी प्याज, ये देखें, जिसका मैंने फ्रीज करने का तरीका आपको बता दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर, सोए, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और लंबाई में कटा हुआ अदरक, पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक और हल्दी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन का कीमा। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब ये देखिए कलर बदल चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। देखिए, इसे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ फ्रीज की हुई हरी प्याज, जिसका तरीका मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सोए, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, और साथ ही शामिल कर रही हूँ लंबाई में कटा हुआ अदरक। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये तमाम मसाले, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। अब मैं इसे ढक दूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे दम पे रख दूंगी। अब मैं ठीक 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा रही हूँ। ये देखें, हरी प्याज कीमा तैयार है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। मज़ेदार मज़ेदार। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल रही हूँ। लीजिए, मज़ेदार हरी प्याज कीमा तैयार है, जिसे मैंने सर्व किया है गर्मा गर्म पराठे के साथ। अब आप भी बनाएं और खूब इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।